नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हम आपके लिए लेकर आ गए नेक्स्ट टॉपिक, सार्थक अंक और उसके बनने वाले नियम। या हम सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम समझेंगे। सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो हमें निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। और इनके बनने वाले नियम को हम उदाहरण से अच्छी तरीके से समझेंगे। सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से हमें ज्ञात होते हैं। इस सार्थक अंक से हमें अनिश्चितता को पता लगता है कि अनिश्चितता कितनी है। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित अंक होता है और एक अनिश्चित अंक होता है। अनिश्चित अंक को पहले लिखा जाता है और निश्चित अंक को पहले लिखा जाता है, अनिश्चित अंक को बाद में लिखा जाता है। तो सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक को हम इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं? इसमें अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। ये क्या व्यक्त करते हैं? अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। ये निश्चित अंक होते हैं। इसमें निश्चित अंक और एक होता है अनिश्चित अंक। निश्चित अंक को किससे व्यक्त करते हैं? हम पहले व्यक्त करते हैं और अनिश्चित अंक को हम बाद में व्यक्त करते हैं। पहले लिखा जाता है और अनिश्चित अंक को बाद में लिखा जाता है। और निश्चित और अनिश्चित अंक से अनिश्चितता का ज्ञात होता है। अनिश्चितता हमें ज्ञात होती है। सार्थक अंक क्या होते हैं? कैसे लिखोगे? सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो हमें निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। जैसे उदाहरण में एक ले लेते हैं 20.45। 20 में 20 क्या है? एक निश्चित अंक है, निश्चित अंक है। और 45 क्या है? 4 5, ये अनिश्चित अंक है, अनिश्चित अंक है। तो सार्थक अंक क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से हमें ज्ञात होते हैं और ये अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए होते हैं। इनके नियम क्या होते हैं और इसके उदाहरण को हम समझते हैं। पहला नियम आपको याद रखना है, जितने भी नियम हैं सभी आपको नियम याद रखने हैं इसमें। तो सार्थक अंक के बनने वाले नियम, सार्थक अंक के सार्थक अंक के नियम या पहचानने के नियम, पहचानने के नियम, सार्थक अंक के पहचानने के नियम।
पहला नियम क्या होता है कि जो सभी गैर शून्य अंक होते हैं, गैर शून्य अंक का मतलब होता है जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारी सब गैर शून्य अंक होती हैं। शून्य अंक जो शून्य होती हैं, जो जितनी सारी गैर शून्य अंक होती हैं, यहाँ पर लिखेंगे सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे उदाहरण में लिखें, जैसे उदाहरण में 123, एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे 123, जैसे हम एक ले लिए। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, ये सभी गैर शून्य अंक हैं, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं 3, तो 3 ये इसमें हो जाएंगी सार्थक अंक। कितनी सार्थक अंक 3। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लें 45, 35, कितने सार्थक अंक 4 सार्थक अंक। क्योंकि जितनी भी संख्या इसमें हैं सभी गैर शून्य अंक हैं, तो ये सभी सार्थक अंक होंगी। पहला नियम समझ में आ गया, वे सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक। प्रथम गैर शून्य अंक से जो पहले अंक शून्य होते हैं वे सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कोई गैर शून्य अंक से पहले आ गए शून्य, तो वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो क्या लिखोगे, सभी प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 0.0025, इसमें ये गैर शून्य अंक है, इससे पहले जितने शून्य आएंगे सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। कोई भी शून्य अंक सार्थक नहीं होगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक। कितने होंगे, 2 सार्थक अंक। 2 सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले शून्य आ गया, गैर शून्य अंक से पहले शून्य आ गया, तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 0.00125, कितने सार्थक अंक होंगे इसमें, 3, 1, 2, 3, ये शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सार्थक अंक कितने होंगे इसमें, 3। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दो गैर शून्य अंक के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। सभी सार्थक अंक होंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कौन से, जैसे 1005, या एक एग्जांपल ले लेते हैं 22005, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4, क्योंकि पहले और अंतिम अंक क्या है, गैर शून्य अंक हैं। इसके बीच जो शून्य आ रहे हैं ये सभी शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे, इसमें भी सार्थक अंक माने जाएंगे। तो किसमें कितने हैं सार्थक अंक, इसमें है 4 सार्थक अंक,
और इस वाली संख्या में 3, 2, 5, 5 सार्थक अंक होंगे। इस संख्या में कितने सार्थक अंक? 4। इस वाले संख्या में कितने सार्थक अंक? 5, क्योंकि इस शून्य को भी हम सार्थक अंक मानेंगे। पांचवा पॉइंट क्या याद रखना है? चौथा पॉइंट, गैर शून्य अंक के दाईं ओर, गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक होंगे जब वे दशमलव के दाईं ओर हों। दशमलव के दाईं ओर हों। दशमलव के दाईं ओर हों मतलब देखो, जैसे एग्जांपल ले ले यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक ले लिए, यहाँ पर 0.1500, यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे? अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाईं ओर है तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। दशमलव के दाईं ओर है तो जितने भी शून्य दशमलव के दाईं ओर आएंगे सभी शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। ये अंक तो सार्थक अंक है ही, तो शून्य भी सार्थक अंक माने जाएंगे। तो ये कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। 4 सार्थक अंक होंगे इसमें, क्योंकि ये दशमलव के दाईं ओर है। अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, यहाँ पर ले लें 1200 या 12,000 ले लें। अब इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें सार्थक अंक होंगे 2। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो शून्य आए हैं ये दशमलव के, इसमें दशमलव लगा ही नहीं है और ये दशमलव के बाईं ओर ही माने जाएंगे। इसलिए ये दशमलव के ये जितने भी सारे शून्य हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। इसमें जितने गैर शून्य अंक वाले हैं ये सार्थक अंक हो जाएंगे। इसलिए कितने संख्याएं हैं इसमें? 2 सार्थक अंक इसमें माने जाएंगे। तो आपको सार्थक अंक याद रखना है। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो हमें निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। ये अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। ये किसको व्यक्त करते हैं? अनिश्चितता को। अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं, अनसर्टेनिटी को व्यक्त करते हैं। और इनसे बनने वाले नियम आपको पहचानने के नियम आपको याद रखने हैं। चारों नियम आपको याद रखने, उदाहरण याद रखना है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।